भी लग रही है और हफ्ते भर की तरह यहां भी अटेंडेंस फुल रहनी चाहिए बॉस, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास किसी खास सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करने के लिए होती है। तो आज की क्लास है हिंदुत्व की लाइन पर खुला खेलने वाले बीजेपी के त्रिदेव। चार ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्यों ये बात योगी को कहनी पड़ी। एक तो ये आपको आज कायदे से समझाऊंगा, दूसरा ये कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तेजी से बदलती डेमोग्राफी को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई है और क्यों उनको खुलेआम कहना पड़ा कि वो मियां मुसलमान को असम हथियाने नहीं देंगे। क्या उनका इशारा घुसपैठियों की तरफ है? क्या योगी और हिमंता कट्टरपंथी जमात की सोच को सीधी चुनौती दे रहे हैं? अच्छा, उधर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रहीम रसखान की कृष्ण भक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि देश में रहना है तो राम कृष्ण कहना है। तो क्या मैसेज साफ है कि अगर देश में जाति की राजनीति की धार तेज होगी तो हिंदुत्व की राजनीति और ज्यादा लाउड एंड क्लियर होगी। 70 साल में तो आप भी सब कुछ बैठे थे, मीडिया वाले भी। डेढ़ करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुस्लिम कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। नहीं निकलेगा। कांग्रेस वाले कभी नहीं बोलेंगे, वो तभी बोलेंगे जब वो दूसरी की गलती करेंगे किसी की। ये बांग्लादेश के वालों को देख लो दोस्तों। तो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम की जय बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो जाओ पाकिस्तान, यहाँ रुकने की जरूरत ही नहीं है। देख लो, नाम बताओ, नाम बताओ। अरे कहीं का नाम पूछ रहा है पप्पू? ओए मारो मत यार, अरे दो मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका, वो ओबीसी है। अब जाति के बारे में कौन बोला? राहुल गांधी। नाम आएगा बीजेपी का। अरे यार दोगने बनती। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सही बोल रहे हैं। अगर तुमने जात पात में बटे ना तो तुम कटोगे। योगी का राजनीतिक दर्शन एक सूत्र में यही है, कड़वा और खरा, बिना लाग लपेट, सीधे लेकिन तीखे शब्दों के साथ कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हिंदुत्व की भगवा लकीर पर जो कुछ भी सदा है उसमें संदेश सीधा और खरा है, बटो मत, एकजुट रहो। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और असम तक के मुख्यमंत्री हिंदुत्व की इसी धारा को धार दे रहे हैं। मोदी भले शांत हों पर त्रिदेव अपने अपने स्तर पर बोल रहे हैं। भले संदर्भ अलग अलग हों पर संकेतों के निहितार्थ एक हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चाहे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हो, उत्तर प्रदेश में योगी या मध्य प्रदेश में मोहन यादव, तीनों ने अलग अलग मंचों से मोदी के इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अर्थ को कहा है। प्रखर हिंदुत्व का सूत्र है, जाति नहीं चिंता है, रसखान रहीम की वैचारिक धारा की प्रशंसा है और असम में लैंड जिहाद से डेमोग्राफी बदलाव के खिलाफ ललकार है। मुझे लगा कांग्रेस की चड्डी का लेकिन बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि
कौन क्या कहता है, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इसकी परवाह नहीं करते। एक बात साफ है कि मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी लाइन असम में बर्दाश्त नहीं होगी। हिमंता डंके की चोट पर फैसले ले रहे हैं, जैसे कि जुमे पर 2 घंटे की नमाज ब्रेक को लेकर लिया गया ऐतिहासिक फैसला। वेरी गुड। असम की हिमंता सरकार ने शुक्रवार यानी जुमे पर 2 घंटे के नमाज के ब्रेक को भी खत्म कर दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। 2 घंटे के ब्रेक का ये सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ, मुस्लिम लीग के दौर में शुरू हुआ और इसका जिक्र भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का नियम बनाना मुस्लिम लीग की सोच थी। हमने उपनिवेशवाद के बोझ को अब खत्म कर दिया है। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे कदम क्या वोट बैंक की राजनीति वाली सरकारें उठा सकती हैं? नहीं जी। जाहिर है अब वोट बैंक की राजनीति वाला सो कॉल्ड सेक्युलर ब्लॉक बिलबिलाएगा, नफरत वाली राजनीति का जुमला उछलेगा, लेकिन हिमंता अपनी धुन के पक्के हैं। राज्य की सुरक्षा और नियम कायदे कानून से कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अब देखो भाई लोगों, अगर जातियों में बटोगे ना तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। ये मेरी बात कान खोल के सुन लो और समझ लो इस बात को कि जितना जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हो सके, ये ST हो, SC हो, OBC हो, इनसे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जाति देख के नहीं काटेंगे, वो हिंदू समझ के सबको काट डालेंगे। तुम सोचो कि हमारे साथ है। देखो भाई, गुरु नानक जी ने एक बात कही थी कि एक कोहनी तक तेल लगाओ, फिर उसको तिल की बोरी में डालो और जितने बार निकल जाए ना तिल लगे हुए, समझ लो इतनी बार भी विश्वास नहीं करना। इतने नीच लोग हैं क्योंकि वो तिल गिनने में नहीं आएंगे, उतने ही ये अविश्वासकारी आदमी हैं। इनसे जितना बचना है तो एक है, एक होना पड़ेगा। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो हिंदू कटेगा और ज़रूर कटेगा, ये लिखवा के ले लो। अगर हमारा वीडियो आपको इतना ही अच्छा लगा हो, अगर आप एक हिंदू हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।